हेलो दोस्तों, विराट एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के संधि प्रकरण के इस सेशन में आज हम आपको संधि दीर्घ स्वर संधि के विषय में परिचित कराएंगे। तो आज का हमारा प्रकरण है दीर्घ स्वर संधि। जैसा कि हम जानते हैं कि दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। इसमें अक का अर्थ आ, ई, उ और ये चार वर्ण अक प्रत्याहार के संस्कृत के अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो अक अक सवर्ण दीर्घ मतलब इसके ह्रस्व या दीर्घ के साथ, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के साथ, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के साथ माने आ, ई, उ और री के ह्रस्व या दीर्घ वर्ण के साथ यदि इसका आ, ई, उ और री का ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आता है, दीर्घ वर्ण ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आता है, ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आता है, वर्ण आता है तो दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ स्वर वर्ण हो जाता है। अर्थात आ का आ हो जाएगा, ई का ई हो जाता है, उ का उ हो जाएगा, री का दीर्घ री हो जाती है। अर्थात जब इसका ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी वर्ण आए, ह्रस्व या दीर्घ आए, ह्रस्व या दीर्घ के बाद कोई भी ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आएगा, स्वर वर्ण आएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें जैसे आ के बाद आ के बाद आ आता हूं, आ या आ के बाद दीर्घ आ या ह्रस्व आएगा तो दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा। ठीक, ई या ई के बाद दीर्घ ई या ह्रस्व ई आएगी तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगी। उ या उ के बाद उ या उ हो जाएगा तो दोनों मिलके उ हो जाएगा। री या री के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद तो ह्रस्व री या दीर्घ री आएगी तो दीर्घ री ही हो जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि ह्रस्व आ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ में कोई भी आ, ई, उ, री ह्रस्व वर्ण के रूप में आवे या दीर्घ वर्ण के रूप में आता हो तो दीर्घ वर्ण हो जाता है। यही दीर्घ स्वर संधि आपका कहा जाता है। अब उदाहरणों के माध्यम से इसे हम समझेंगे। जैसे धर्मार्थ, उदाहरण के लिए धर्मार्थ, धर्मार्थ तो ये क्या होगा, धर्म धन अर्थ, यही तो हुआ धर्म धन अर्थ। तो धर्म धन अर्थ में ये देखिए धर्म,
आ धन, हाँ आ और ध, ये हुआ। तो इसमें ये दोनों वर्ण निकले, तो ये दोनों मिल करके दीर्घ आ हुआ, तो ये इसके साथ हो गया, तो ये हो गया धर्मार्थ, धर्मार्थ। और ये दोनों मिल करके चूंकि दीर्घ आ हुआ है इसलिए धर्मार्थ ऐसे बना है आपका। तो ये क्या हुआ, दीर्घ स्वर संधि हुआ। यहाँ आ प्लस आ बराबर इक्वल टू दीर्घ आ, तो ये क्या हुआ, दीर्घ स्वर। तो अगर पूछता है कि यह किस संधि, धर्मार्थ किस संधि के अंतर्गत आएगा, इसका संधि विच्छेद करके, या धर्मार्थ का संधि विच्छेद है तो धर्म धन अर्थ, और कैसे हुआ इसको आप लोग समझ गए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लेते हैं परमार्थ, दीपावली, दीपावली को लेते हैं, दीपावली, दीपावली, दीपावली को लिया जाए तो इसका जब संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, दीप धन अवली, दीप धन अवली। तो दीप, तो इसको जब तोड़ेंगे तो दीप पा में से आ निकालिए तो आ यहाँ निकला, तो आ यहाँ है, अवली ये है, तो वली, तो आ और आ मिलकर के दीर्घ आ होता है, तो ये तीन मिलकर के दीर्घ आ हो जाएगा, तो इसके पेट में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, दीपावली, ऐसे हुआ है। तो ये किसका उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि का यह फल है। हिमालय को लीजिए, हिमालय, हिमालय को ले लिया जाए, हिमालय, तो हिमालय में क्या होगा, हिमधर, हिमधन आलय होता है इसका संधि विच्छेद। लेकिन ये कैसे बना है इसको अगर देखा जाए तो हिम म में से आ निकालिए, धन आ धन लय, तो हिमालय, हिमालय, ठीक, हिमालय ऐसे हुआ। तो यहां क्या मिला है, आ प्लस आ मिलकर के क्या हुआ, दीर्घा हुआ ना, समझ गए इसको, हिमालय, एकदम तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। देवालय, मान लो देवालय है, देवालय, तो देवधन, देवधन आलय, तो यहाँ क्या दोनों मिलकर के बना है, तो देवालय। तो कैसे बना था, तो ये देव वा में से आ निकाल दो, आ धन आलय, ठीक है, तो देवालय, आ और मिलकर दीर्घ आ हो गया, तो ये क्या होगा, देवालय, ठीक, तो देवालय हो गया ना, समझ गई। विद्यार्थी, विद्यार्थी को लीजिए, विद्यार्थी,